फिर से स्वागत है। और आज की अपडेट प्रोवाइड करवा दूं। कल जो मैंने शेयर्स आपको दिया था, तो शेयर्स में ऑलमोस्ट आपको 2 से 3% के अराउंड आज आपको रिटर्न देखने को मिले हैं। जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जिस शेयर्स में मैंने दिया था, और 2% से 2.5% के अराउंड अगर उसमें इंटरडे लेवल पर आपको किसी भी स्टॉक्स में अगर रिटर्न मिलता है, खासकर मेरे दिए गए कॉल्स पर, तो आप उसमें पोजीशन में एग्जिट कर लीजिए। ये आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप 2% 2.5% अर्न करेंगे विद इन अ डे, और नेक्स्ट डे आपको मैं एक नया स्टॉक्स प्रोवाइड कर ही रहा हूँ जिसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है होल्डिंग पोजीशंस और कैश पोजीशंस के बेसिस पर। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। वहीं बाकी इन्वेस्टमेंट आपका है, पैसा आपका है, क्योंकि मंथली बेसिस पर अगर आप उसे वेट करेंगे और 5% 10% के अराउंड अगर रिटर्न की कोशिश करें, और एज कम्पेयर टू अगर इंट्राडे बेसिस पर अगर देखिए तो आपको 2.5% 2% रिटर्न मिल रहा है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू आप पूरे मंथ तक उसको होल्ड करके रखें। आज के शेयर्स पर आऊंगा, और आज के शेयर्स का नाम है ओएनजीसी लिमिटेड। और ओएनजीसी शेयर्स के बारे में आपके सामने लेकर आया हूँ। और सबसे पहले मैं मनी कंट्रोल पर आया हूँ, और मनी कंट्रोल पर हम आज के प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे। 69.15 पर आज का क्लोजिंग प्राइस इसने दिया है, और आज का हाई रहा है 72.70 के आसपास। वहीं इसका आज का लो रहा है 68.90, और आज अगर शेयर्स देखिए तो आप 3.76% के अराउंड आपको इसमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। टेक्निकल रेटिंग्स के बारे में डिस्कस करूँ तो स्टॉक्स में क्या ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, तो डेली बेसिस पर अगर जाएं तो डेली बेसिस में आपको बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, और वहीं वीकली बेसिस पर जाएं तो वीकली बेसिस पर भी हमें बेयरिश ट्रेंड ही देखने को मिल रहे हैं। मंथली बेसिस पर भी सेम बेयरिश ट्रेंड। तो ओवरऑल रेटिंग्स पर अगर आपको लेकर जाऊं तो ओवरऑल बेसिस पर स्टॉक्स जो है आपको बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। 5 डेज का मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करो तो 68.84 चल रहा है, जो कि करंटली इसी प्राइस के आसपास अभी चल रहा है। 10 डेज का मूविंग एवरेज देखेंगे 70.54, 20 डेज 73.03, 50 डेज 76.95, 100 डेज 79.26, और 200 डेज का 87.75। इसका मतलब एक क्लियरली इंडिकेशन से हमारे पास कि प्राइस का मूवमेंट जो रहता है वो 70 या 70 के अबव ही हमारे पास रहता है। तो करंट प्राइस जो चल रहा है वो हमारे लिए एक अच्छा प्राइस है, और अच्छे खासा मूवमेंट्स भी है हमारे लिए देखने के लिए कि स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है आपको विद इन अ वीक इस स्टॉक्स में आपको 3 से 5% का अराउंड रिटर्न देखने को मिले। अगर आपको इतना रिटर्न देखने को मिल जाता है तो आप स्टॉक्स में अपनी एग्जिट पोजीशंस क्रिएट करें। अब आपको लेकर आऊंगा टिकर स्टेप्स, और टिकर स्टेप्स पर हम वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पर इसके रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या रिटर्न्स इसने हमें दिए हैं। तो 1 वीक के बेसिस पर अगर देखें तो 1 वीक में स्टॉक्स ने हमें जो रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं 1.33% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छे खासे रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक्स ने जो दिए वो नेगेटिव 10.26% के रिटर्न दिए हैं। ये हमारे लिए एक नेगेटिविटी 1 मंथ में स्टॉक्स ने अगर कोई पोजीशंस को होल्ड करके रखा है तो स्टॉक्स में आपको नेगेटिव फिगर्स दिए हैं। लेकिन ये पास्ट मंथ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले अगर मंथ की बात करें तो आने वाले मंथ जो है इस कंपनी के लिए एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को हमें मिल सकता है। आगे की ओर आएंगे, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का है 86,992 करोड़, और स्टॉक्स की रैंक अगर आप देखते हैं तो 31th रैंक आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। रिटर्न ऑन एफडी के हिसाब से रिटर्न और एफडी के रिटर्न्स के बारे में अगर कंपेयर करूँ तो स्टॉक्स में जो है अभी आपको एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न देखने को मिल रहा है, और स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर भी नहीं है, इसलिए स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन किस लेवल पर हमें अपनी पोजीशंस को क्रिएट करना चाहिए वो भी मैं आऊँगा जब ऑप्शन चेन पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अब आऊँगा यहाँ पर कितना एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, और कितना एनालिस्ट में से अभी भी इस स्टॉक्स में हमें बाय रेटिंग रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है। तो 31 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, और 31 में से 68% का ये मानना है कि स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स पर आएंगे, और रेवेन्यू ग्रोथ, मार्केट शेयर्स और नेट इनकम के बारे में हम कंपेयर करेंगे। उस बेसिस पर कंपनी के देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है और आगे की ओर क्या हमें देखने को मिलती है। तो ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो ग्रोथ जो हुआ है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स 19.44% रहा है, और इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो 18.73% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट 1% के अराउंड जो है यहाँ पर आपको रेवेन्यू ग्रोथ में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ में हमारा इंक्रीमेंट हुआ है तो ऑलमोस्ट अगर आप ये एस्टिमेट करके रखिए कि आपका मार्केट शेयर भी आपका इंक्रीमेंट ही हुआ होगा। तो मार्केट शेयर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो मार्केट शेयर्स भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 93.62% से लेकर 96.44% के अराउंड यहाँ पर मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है। ऑलमोस्ट 3% के अराउंड हमें यहाँ पर मार्केट शेयर इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन अगर मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है तो नेट इनकम यहाँ पर क्यों रिड्यूस हुआ है ये भी हम देखेंगे कि कंपनी ने आखिर कहाँ पर अपना एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया है। तो ईयरली रेट पर देखें तो नेगेटिव 9.87% के अराउंड यहाँ पर हमारे नेट इनकम जो है वो गिरा है, और वहीं इंडस्ट्रीज का अगर आप देखें तो 5.5% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो अब
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारा नेट रेवेन्यू है जो बढ़ना चाहिए एज कम्पेयर टू ग्रोथ होने के कारण। तो 2020 में और 2019 में अगर देखें तो 4,32,783.9 करोड़ का हमारा टोटल रेवेन्यू था, और इस बार अगर आप देखें तो 4,06,388 करोड़ का आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स में आगे की ओर आएंगे और देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेवेन्यू में ही यहाँ पर हमें जो है वो डाउनफॉल देखने को मिला है। यही एक रीज़न है, फर्स्ट रीज़न तो यही है जिसके कारण हमारे नेट इनकम पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। वहीं ईबीटीआईटी भी देखें तो ईबीटीआईटी पर भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर लास्ट ईयर जहाँ पर हमारा 84,000 के अराउंड था, और यहाँ पर इस बार अगर आप देखते हैं तो 52,702 के अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर एक्सपेंसेस के बारे में कंपेयर करें तो क्या एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर कंपनी ने ज़्यादा और कम का एक्सपेंडिचर्स किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमारा था 39,621.44 करोड़ का हमारा लास्ट ईयर लगा था, जहाँ पर कंपनी ने अपनी कॉस्ट कटिंग करी और 29,414.07 करोड़ के आसपास यहाँ पर अपनी कटिंग को लेकर ऑलमोस्ट 10,000 के अराउंड कंपनी 10,000 करोड़ के अराउंड यहाँ पर कंपनी ने अपनी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है, जो कि हमारे लिए एक इम्पैक्ट पड़ता है नेट रेवेन्यू पर। तो रेवेन्यू जो है हमारा इतना ज़्यादा डाउनफॉल हमें देखने को नहीं मिला है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करूँ तो जहाँ पर कंपनी ने अपनी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर अपनी कॉस्ट को बचाया था, वहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कंपनी ने अपनी कॉस्ट को जो है वो डबल कर दिया है। लास्ट ईयर हमारा था 15,262.60 करोड़, और इस बार आप देखेंगे तो 36,686.45 करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा अगर आप देखते हैं तो ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए एक नेगेटिविटी 21,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर हमें ज़्यादा करना पड़ा एज कम्पेयर अगर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर हमने जहाँ अपनी सेविंग करी थी, वही एक सेविंग को हमने यहाँ पर अपनी सेविंग को यहाँ पर गवा दिया है। इसी कारण हमारे नेट रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ा, और नेट रेवेन्यू हमारा जो है 11,000 करोड़ से हमारा यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है। बाकी थोड़े बहुत छोटे मोटे खर्चे हैं, और हमारा नेट रेवेन्यू भी जो रहा है वो भी इस बार हमारा जो है वो कम ही रहा है। एज वेसिस टू अगर नेट इनकम हमारा कम हुआ है तो हमारा ईपीएस भी डाउनफॉल ही हमें देखने को मिलेगा। तो लास्ट ईयर अगर आप देखें तो ईपीएस 24.03 के आसपास था, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 8.67% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स पर आगे के लेकर आऊँगा, और डेप्ट इक्विटी रेशियोज़ के बारे में और करंट रेशियोज़ के बारे में हम देखेंगे कंपनी के क्या चल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज़। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करूँ तो 42.57% के अराउंड चल रहा है कंपनी का, और वहीं इंडस्ट्रीज़ का अगर आप देखते हैं तो 42.72% के अराउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम से इंडस्ट्रीज़ का देखें चाहे हमारी कंपनीज़ का देखें तो डेप्ट और इक्विटी हमारे बराबर हैं एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज़ के बारे में। वहीं करंट रेशियोज के बारे में बात करूँ तो करंट रेशियो जो चल रहा है हमारा 75.16% चल रहा है, और इंडस्ट्रीज का अगर आप देखते हैं तो 83.32% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे लिए पहली नेगेटिविटी आई है कि स्टॉक्स में जो है आपको करंट रेशियो जो है वो कम मिल रहा है। इसका क्लियरली इंडिकेशन है कि कंपनी की करंट लायबिलिटीज जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट असेट। इसके कारण हमारा जो है वो करंट रेशियो जो आ रहा है वो कम आ रहा है। आगे क्यों रहेंगे स्टॉक्स में कैश फ्लोज की ग्रोथ के बारे में देखेंगे तो ओवर द लास्ट 5 ईयर्स कैश फ्लो जो है वो ग्रोथ हुआ है 11.5% से, और इंडस्ट्रीज अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 13% के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। तो 13% का यहाँ पर जो है हमारा डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है कैश फ्लोज के बारे में। आगे क्यों रहेंगे स्टॉक्स में, और स्टॉक्स पर अब मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आऊँगा, और एनएससी की वेबसाइट पर स्टॉक्स के आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम स्टॉक्स की होल्डिंग्स पोजीशंस के बारे में देखेंगे, और वो स्टॉक्स में कितनी वॉलिटिलिटी रहती है वो भी हम देखेंगे। तो आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 69.15 जो कि एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस रहा है। और आज की टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में डिस्कस करूँ तो आज टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 2,07,98,864 करोड़ का आपको यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेडेड देखने को मिल रहा है। और अगर डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखें तो 68,02,272 का आपको देखने को मिल रहा है। परसेंट ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो यूज अमाउंट परसेंट ऑफ डिलीवरी देखने को यहाँ पर देखने को मिल रही है 32.71% के अराउंड, जो कि हमारे एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं कि जितना ज़्यादा परसेंट ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस जो है आपको अपसाइड मूवमेंट करने के लिए देखने को मिलेंगे। आगे क्यों रहेंगे स्टॉक्स में, और स्टॉक्स में हम होल्डिंग्स पैटर्न्स के बारे में देखेंगे। प्रमोटर्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने और एफआईआईस ने अपनी होल्डिंग्स को क्या करके रखा हुआ है, और लास्ट 6 मंथ में अगर प्रमोटर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, जहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को जो है वो डिक्रीज कर दिया है 2.37% के अराउंड।
वहीं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड्स ने जो रहा है लास्ट 3 मंथ्स में अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ है और एफआईआईज भी अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखे हुए हैं। इसका क्लियरली हमारे पास इंडिकेशन है कि म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज अभी भी इस स्टॉक्स में इसलिए बने हुए हैं कि उन्हें लग रहा है कि स्टॉक जो है आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। इवेंट्स के बारे में डिस्कस करें कि कंपनी ने लास्ट कब हमें डिविडेंड दिया था और हमारी क्या संभावना है कि आने वाले कुछ मंथ में हमें क्या डिविडेंड मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। वहीं आगे की ओर आते हैं और डिविडेंड के बारे में देखेंगे कि लास्ट कब हमें डिविडेंड देखने को मिला था। तो ऑन एन एवरेज अगर इस स्टॉक्स में आपको 6.96% के अराउंड आपको डिविडेंड देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 23 मार्च 2020 को आपको 5 रुपीज़ का डिविडेंड देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 22 अगस्त 2019 को आपको 0.75 का डिविडेंड देखने को मिला था। तो ऑन एन एवरेज अगर ईयरली बेसिस पर देखें तो 5.75 का आपको डिविडेंड देखने को मिला था। और वहीं इंटीम डिविडेंड एक बार फिर से अनाउंस किया था मार्च 2019 में, लेकिन वो प्रीवियस ईयर में यहाँ पर चला गया था। तो यहाँ पर एक्स डेट और दोनों डिविडेंड अगर आप देखेंगे तो दो डिविडेंड यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड किए थे 5.25 और 6 रुपीज़ का। तो 6.25 के अराउंड आपको डिविडेंड देखने को मिला था 2019 में और 2018 में अगर आप देखें तो 1.35 के अराउंड। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको जो डिविडेंड देखने को मिल रहा है 6 to 6.5 रुपीज़ के अराउंड आपको देखने को डिविडेंड देखने को मिल रहा है। तो इस साल अगर एक्सपेक्टेशंस करूँ तो जल्द ही आपको इसमें भी डिविडेंड देखने को मिल सकता है 2021 में, क्योंकि ऑलमोस्ट सितंबर कंप्लीट हो चुका है, पर स्टार्टिंग है और लास्ट 6 मंथ में आपको यहाँ पर एक और डिविडेंड देखने को मिलेगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 5 रुपीज़ के अराउंड आपको यहाँ पर डिविडेंड देखने को मिल सकता है अप टू द फरवरी टू मार्च के मंथ में। अगर आप किसी डिविडेंड बेसिस पर अगर स्टॉक्स में लेना चाहते हैं इस स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को, तो जनवरी के आसपास स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस क्रिएट करिए और फरवरी और मार्च में डिविडेंड का अच्छा खासा प्रॉफिट लीजिए। लेकिन तब तक प्राइस भी हाई रहेंगे तो डिविडेंड का आपको कोई बेनिफिट इतना ज़्यादा मिलता नहीं है। स्टॉक्स की वॉलिटिलिटीज और वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करूँ तो क्या पी रेशो चल रहा है कंपनी का और एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज अगर अदर कंपनीज का क्या पी रेशोज देखने को हमें मिल रहा है। तो ओएनजीसी के बारे में बात करूँ तो ओएनजीसी में आपको 7.97 का पी रेशो देखने को मिल रहा है। वहीं ऑयल इंडिया लिमिटेड अगर देखते हैं तो 2.51 का पी रेशो जो कि लोअर लेवल पर है, और वहीं हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशंस कंपनी लिमिटेड 6.94 और सेलेन एक्सप्लोरेशंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड 7.36 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में बात करूँ तो बहुत सस्ते लेवल्स पर आपको ओएनजीसी देखने को मिल रहा है, 0.38 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। और डिविडेंड यील्ड में जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 6.56 to 6.5 रुपीज़ के अराउंड आपको पर ईयर डिविडेंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 7.23% का आपको डिविडेंड देखने को मिल रहा है। तो एज कम्पेयर टू अदर्स आपको चीप रेट पर आपको देखने को मिल रहा है ओएनजीसी, और एक अच्छी खासी कंपनी भी है। वहीं आप वॉलिटिलिटीज के बारे में डिस्कस करूँ तो कंपनी में कितना वॉलेटाइल स्टॉक्स रहता है, तो ओएनजीसी 57.78% के अराउंड आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है, ऑयल इंडिया में 55.67 और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन 61.12 और सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज में आपको 60.45% देखने को मिल रहा है। तो वॉलिटिलिटी इतना ज़्यादा भी खास नहीं रहता, लेकिन 50% के अबव है तो स्टॉक्स में आप अच्छा खासा वॉलेटाइल्स देख सकते हैं, ये हम अनुमानित करते हैं। अब हम आपको ऑप्शन चेन पर लेकर आऊंगा और ऑप्शन चेन पर आज की और मंथ के एंड तक के लेवल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैंने आपको मंथ तक के ही यहाँ पर लेवल्स दिए हैं और मंथ तक के ही मैंने आपसे रिटर्न्स भी डिस्कस किए हैं। लेकिन एक डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से मैं आपको यहाँ पर स्टॉक ऑप्शंस पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही इंट्राडे बेसिस पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। मैं सिर्फ पोजिशनल बेसिस पर स्टॉक्स में आपको पोजिशंस क्रिएट करने की सलाह देता हूँ। तो 20 अक्टूबर एंडिंग के हम यहाँ पर ऑप्शन चेन के बारे में डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर 2020 के बारे में। आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है हमारा 69.35, जो कि हमारा एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस रहा है। तो 69 के प्राइस पर हम आएंगे और 69 के प्राइस पर हम सबसे पहले कॉल ऑप्शंस को देखेंगे और कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शंस के थ्रू हम इसमें सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो 70 की प्राइस पर आपको लेकर आया हूँ। 70 की प्राइस पर अगर आप देखें तो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है 21,02,100 रुपीज़ का, और यहाँ पर आप देखते हैं तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 4,88,100 का आपको देखने को मिलेगा। वंस अगर 70 की प्राइस को अगर सस्टेन कर जाता है और यहाँ पर अगर प्राइस क्रॉस कर जाता है तो आपको विद इन अ मंथ 75 तक के लेवल्स 75 to 80 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 75 के लेवल्स पर आपको लेकर आऊंगा और 75 के लेवल्स अगर आप देखते हैं 39,50,100 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 8,08,500 का आपको देखने को मिल रहा है। वंस अगर 70 की प्राइस को अगर क्रॉस कर जाता है और सस्टेन कर देता है तो आपको 75 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और अगर 75 के लेवल्स को भी अगर सस्टेन कर जाता है तो आपको 80 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर सबसे हाईली ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं 47,20,100 के, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 5,31,300 के आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
तो अक्टूबर एंड तक के अगर आपको लेवल्स बताऊं तो 75 से 80 तक के आपको यहाँ पर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर पुट ऑप्शंस पर आते हैं और पुट ऑप्शंस पर सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करें तो स्टॉक्स में आपको कहाँ पर सपोर्ट मिलेगा तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले एट द मनी पर लेकर आऊँगा 69 की प्राइस पर, और 69 की प्राइस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के पास सपोर्ट कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ओएनजीसी का 46,200 का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। चिंजन ओपन 30,500 का आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सपोर्ट्स अगर आप देखना चाहें तो 70 की प्राइस पर आपको स्ट्रांगली सपोर्ट्स देखने को मिल रहा है, जहाँ पर मेरा ओपिनियन ये है कि प्राइस जो है यहाँ पर ये सस्टेन कर जाएगा और 70 की प्राइस के अबव ही यहाँ पर आपको रेट देखने को मिलेगा। 70 की प्राइस पर आप देखेंगे 86,500 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे 7,700 का यहाँ पर बना हुआ है। वहीं अगर 75 के लेवल्स पर भी आपको लेकर आऊँ तो 75 के लेवल्स पर भी आप एक देखेंगे सपोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा 12,85,900 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 38,500 का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हमारे लिए एक पॉजिटिविटी है कि 70 की प्राइस पर भी हमें एक सपोर्ट्स मिल रहा है और 75 के प्राइस पर भी हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। नीचे की ओर आते हैं, अगर स्टॉक्स नीचे की ओर डाउनफॉल करता है किसी वजह अगर मार्केट अगर गिरता नहीं है कल का, खासकर अमेरिकी मार्केट और यूएस मार्केट्स अगर हमें देखने को मिलते हैं कि अगर नहीं गिरते हैं तो स्टॉक्स में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और 75 तक के लेवल्स आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है इंट्राडे बेसिस पर भी आपको स्टॉक्स में देखने को मिल जाए। लेकिन नीचे की ओर आते हैं और 65 तक के प्राइस पर आपको लेकर आऊंगा। 65 के प्राइस पर अगर आप देखें तो 16,78,600 का ओपन एड्रेस बना हुआ, चेंज रोम पे 7,700 के आपको देखने को मिल रहे हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ, आपको मंथ के एंड तक अगर बता दूं तो 65 से नीचे जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो इन दैट केस अगर जाता है तो आप अपनी पोजीशंस को जो है यहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं। 60 के प्राइस पर 10,39,500 का ओपन एड्रेस बना हुआ, चेंज इन ओपन यहाँ पर आपको नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं 23,100 के, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबिलिटीज नहीं है कि 60 की प्राइस को लेवल पे टच करवाए। अगर आपको करंट मार्केट प्राइस पर अगर आप चाहें तो अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज 65 तक के लेवल्स अगर आपको मिलते हैं तो आप वहां पर अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि 65 तक के लेवल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे स्टॉक्स में, और कल के कल ही शायद आपको हो सकता है कि 70 के लेवल्स को ये टच कर जाए और 70 पर सस्टेन करके आपको 75 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिले, जो कि विद इन अ वीक और मंथ में आपको देखने को मिल सकते हैं 75 टू 80 तक के। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे। थैंक यू।